Good morning, class. This is N.K. Mishra from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farrukhabad. Your class is for data structure. हम लोग पहले ऑलरेडी जो है इसकी क्लासेस ले चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर की। हमने आप लोगों को पिछली क्लासेस में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, तो कितने टाइप का होता है, ये सारे डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आपका जो है एरे। तो एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी डिटेल हम आज देखेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका एरे। एरे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। एरे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेम टाइप का डेटा जो है उसका कलेक्शन होता है, उसको हम एरे बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि एरे क्या होता है, सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन। जैसे अगर इंटीजर हैं तो सभी इंटीजर्स हों उनका कलेक्शन, अगर एक कैरेक्टर है तो बाकी सभी भी कैरेक्टर्स हों उनका कलेक्शन, है ना। दैट इज़ द एरे। तो एरे क्या होता है, एक दिस इज़ द डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। डेटा स्ट्रक्चर हमने पिछले उसमें उसका क्लासिफिकेशन किया था। दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। फिर उसमें बताया था आपको कि वो दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आपका आता है एरे। तो एरे इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका काम होता है, वो आप समझ लीजिएगा। तो एरे क्या है, एन एरे इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। Typically, these elements are of the same data type, such as integer or string or characters or anything else. Clear? Array क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है that contains a group of the elements, जो एलिमेंट्स के ग्रुप को कंटेन करता है और जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप के सेम होते हैं सभी एलिमेंट्स, है ना। चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कैरेक्टर्स हो या कुछ और हो। एरेज आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट ए रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज कैन बी इजीली सॉर्टेड और सर्च। क्यों यूज़ करते हैं एरे को कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, इस तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज हो दैट वी कैन ईजिली सॉर्टेड। हम फर्दर उसको जब हमें सॉर्ट करना हो, डाटा सर्च करना हो, तो ईजिली वो सर्च हो जाए, ईजिली सॉर्ट हो जाए। इसके लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सर्च इंजन है, मान लो गूगल है, उस पर आप कोई भी डेटा सर्च करते हैं तो क्या होता है, ए सर्च इंजन मे यूज़ एन एरे टू स्टोर वेब पेजेस फाउंड इन द सर्च परफॉर्म्ड बाय द यूज़र। जो आप सर्च कर रहे हो उसमें जो वेब पेज फाउंड होते हैं उनको एक एरे में स्टोर कर देता है। तो जब जो आप सर्च कर रहे हो उसके जब रिजल्ट डिस्प्ले करता है, व्हेन डिस्प्लेइंग द रिजल्ट द प्रोग्राम विल आउटपुट वन एलिमेंट ऑफ द एरे एट ए टाइम। एक बार में एक एरे का एलिमेंट, वन एलिमेंट जो है एरे का, वो आउटपुट देगा। दिस मे बी डन फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज or until all the values stored in the array have been output. While the program could create a new variable for each result found, storing the result in an array is much more efficient way to manage the memory. तो एरे आपका जो है किस लिए यूज़ करते हैं कि उसकी सॉर्टेड या सर्चिंग में हमें इजी मेथड, इफ़िशियंट वे जो है इजी वे में हो सके। सिंटैक्स इसकी क्या होती है, सबसे पहले नेम, है ना, डेटा नेम, एरे नेम, और उसके बाद में आपका
लेंथ ऑफ द एलिमेंट या एरे। जिस तरीके से आपको मान लो आपने ये एक इंडेक्स होता है, एरे इंडेक्स और एरे एलिमेंट्स। तो इंडेक्स में आप 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंडेक्स क्या होता है? दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, है ना, कि किसी भी जो आपका एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। तो 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो इसका इंडेक्स नंबर होता है। तो जैसे एरे का नेम दिया, उसके बाद में वो इंडेक्स नंबर 0 = दिस, यानी कि 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, दिस। उसके बाद एरे नेम, उसके बाद इंडेक्स 1 फर्स्ट में कौन सा है, नेक्स्ट में इज़। ऐसे ही सेकंड में प्रेटी सिंपल। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया एरे नेम 0, प्रिंट एरे नेम 1, प्रिंट एरे नेम 2। तो क्या होगा, दिस इज़ प्रेटी सिंपल। क्या आउटपुट आएगी आपकी, क्या कमांड है आपकी प्रिंट होगी, दिस इज़ प्रेटी सिंपल। मीन्स आपका ये शो कर रहा है कि पहले वाले जो इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, उसमें दिस नाम का एक जो एलिमेंट है वो है। उसके बाद में 1 जो इंडेक्स है उसमें इज़ नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद में जो सेकंड इंडेक्स है आपका उसमें प्रेटी सिंपल नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो तीनों को प्रिंट कराएंगे तो आएगा दिस इज़ प्रेटी सिंपल। तो आप समझ गए कि एक एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स हैविंग सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है। By knowing the address of the first item, we can easily access all the elements or items of the array. अगर हमें पहले वाले आइटम का एड्रेस पता है तो हम सभी एलिमेंट्स का ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स को। जैसे आपको पहला एड्रेस पता है कि 0 है इंडेक्स, तो उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, 1 2 3, इस तरीके से हम देखते जाएंगे और हमें उसके एलिमेंट्स का पता लगता जाएगा। क्लियर है? अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो भी आपने एरे देखा उसमें। सबसे पहला आता है एरे इंडेक्स। देखिए ये जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है एरे इंडेक्स, है ना, 0 1 2 3 4 5, इसके आगे लिखा हुआ है एरे इंडेक्स। और ऊपर जो इसमें मेमोरी दी हुई है इसमें लिखा हुआ है एरे एलिमेंट, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स फिल होंगे वो दैट इज़ द एरे एलिमेंट। तो एरे इंडेक्स क्या होता है? द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे हैज़ एन इंडेक्स। जिस हर एक लोकेशन जो भी एलिमेंट्स की है उसका जो है एरे का वो इंडेक्स होता है, विच आइडेंटिफाइज द एलिमेंट, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट को। जैसे एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मोस्टली कॉमनली किससे स्टार्ट होता है इंडेक्स? 0 से। तो आप जैसे आपने कहा कि इंडेक्स 3 में कौन सा एलिमेंट है, तो आप 0 1 2 3 पे जाएंगे, 3 में देखेंगे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, आप बता देंगे, है ना। एरे एलिमेंट क्या होता है कि आइटम्स स्टोर्ड इन एन एरे इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। जो इसमें जो भी आइटम्स इसमें स्टोर होते हैं एरे में, दैट आर द एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स, है ना, जिसको हम इंडेक्स के द्वारा पता करते हैं कि 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 1 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, एंड सो ऑन। थर्ड आपका एक आता है एरे लेंथ, एरे की लेंथ। तो एरे लेंथ कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एरे की लेंथ मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एरे में, एक एरे में मान लो 10 एलिमेंट हैं तो एरे की लेंथ कितनी होगी? 10 है ना। तो द लेंथ ऑफ एन एरे इज आइडेंटिफाई या डिफाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एन एरे कैन स्टोर, कि एक एरे जो है वो कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे। एक एरे है उसमें मान लो 10 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं या 5 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 5। क्लियर? जैसे आपको जो इंडेक्स अभी हमने पीछे दिखा रहे थे, ये जो आपको हमने दिखाया 0 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ द इंडेक्स हैं? 0 1 2 3 4 5, यानी 6। तो 6 है, तो इस एरे की लेंथ कितनी होगी?
6 है ना. इन द अबव एग्जाम्पल लेंथ इज 6 विच मीन दैट इज कि इट कैन स्टोर द 6 एलिमेंट्स. इसमें 6 एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है. अब नेक्स्ट आपका आता है एरे ऑपरेशंस, यानी जो एरे है उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं. तो देखिए इसमें 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, जो हम यूज़ करते हैं एरे में. सबसे पहला है ट्रवर्स. ट्रवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे वन बाई वन. जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एरे में एक एक करके सभी को प्रिंट करना, उसको बोलते हैं हम ट्रवर्स. नेक्स्ट है इंसर्शन. इंसर्शन का मतलब क्या है, इंसर्ट करना है ना. कोई भी एलिमेंट आप एक एरे में इंसर्ट करवा रहे हैं, दैट इज़ द इंसर्शन. एड्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, दैट इज़ द इंसर्शन. ऐसे ही डिलीशन मीन्स आप किसी भी इंडेक्स के किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स इज़ द डिलीशन. इसके बाद आपका एक ऑपरेशन आता है सर्च. सर्चिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो, चाहे एलिमेंट आपको दिया हुआ है या इंडेक्स की वैल्यू आपको दी गई है, उससे आप किसी भी एलिमेंट को स्टोर जो है एरे में उसको आप अगर सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ द सर्चिंग. सर्च एन एलिमेंट इन द एरे यूजिंग द गिवन इंडेक्स और द वैल्यू. इसके बाद आता है अपडेट. अपडेट मीन्स अपडेट्स द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स. जो भी इंडेक्स दिया है उसमें कोई भी एलिमेंट को अगर आप अपडेट कर रहे हैं, दैट इज़ द अपडेट ऑपरेशन. तो ये आपके बेसिक 5 ऑपरेशंस होते हैं जो हम एरे में यूज़ करते हैं. इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है लास्ट, टाइप्स ऑफ द एरे, कि एरे जो है कितने टाइप के होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो आप कर रहे हो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको एरे जो है वो 2 टाइप के होते हैं आपके, 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. 1 डायमेंशनल मतलब का क्या होता है कि एक ही दिशा हो जिसमें, है ना, 1 डायमेंशन एक दिशा हो. और 2 डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हो, वो मल्टी डायमेंशनल. तो सबसे पहले 1 डायमेंशनल एरे देखेंगे. 1 डायमेंशनल एरे इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिंगल डायमेंशनल एरे, है ना, वेयर द एलिमेंट्स विल बी एक्सिस्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, एक्सिस किए जाते हैं. जैसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड सो ऑन. दिस टाइप ऑफ एरे विल बी एक्सिस्ड बाय द सबस्क्रिप्ट ऑफ आइदर ए कॉलम और ए रो इंडेक्स. चाहे तो किसी कॉलम इंडेक्स की कॉलम लिख सकते हो या रो वाइज आप इसको लिख सकते हो, है ना. तो या रो इंडेक्स में होगा या कॉलम इंडेक्स में आप 1 डायमेंशनल एरे को शो कर सकते हैं. अब इसके बाद में आपका आया मल्टी डायमेंशनल. तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ द डायमेंशन स्पेसिफाइड इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए मल्टी डायमेंशनल एरे. ये 2 टाइप का होता है, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे. 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि देखो, जैसा आपको एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि रोज़ दी हुई हैं और कॉलम्स भी दिए हुए हैं, यानी 2 डायमेंशन होगी इसमें, एक रोज़ की डायमेंशन, एक कॉलम की. जैसे रो इसमें दिए हुए हैं 0 1 2, यानी 3 रोज़ दी हुई हैं, और कॉलम्स कितने दिए हुए हैं 0 1 2 3, यानी 4 कॉलम्स आपके दिए हुए हैं. तो 2 डायमेंशनल एरे जो है एक्सिस्ड बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ रो एंड कॉलम इंडेक्स. For traversing 2 dimensional array, the value of the row and columns will be considered. 2 dimensional array ये कितने का हो गया, 3/4 का, है ना. एरे फेस क्या होगा 3 4. फर्स्ट इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रोज, पहला वाला जो है वो नंबर ऑफ द रोज बताएगा, एंड द सेकेंड इंडेक्स ये स्पेसिफाई करेगा द नंबर ऑफ द कॉलम्स. एंड द एरे कैन होल्ड 12 एलिमेंट्स. टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 3 × 4, यानी कि 12 एलिमेंट्स होंगे. दैट इज़ ए 2 डायमेंशनल एरे. इसी तरीके से जो 3 डायमेंशनल एरे होगा उसमें क्या होगा कि एरे फेस जो है वो क्या होगा, मान लो इसमें 3 डायमेंशंस हैं, रो कॉलम और जैसे हाइट विड्थ और
लेंथ है ना, क्यूबिक फॉर्म में 3 डायमेंशन होती हैं उसमें, लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है ना। तो इस तरीके से अगर 3 डायमेंशन है तो उसमें 3 फेस होंगे, है ना। जैसे मान लो 5, 10, 15 दिया हुआ है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 × 10 × 15, यानी 750 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो दैट इज़ द 3 डायमेंशनल एरे। तो ये आपके बेसिक टाइप्स हैं एरे के। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी बच्चे को एरे से रिलेटेड, है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोई समस्या है तो बताइए। थैंक यू क्लास।